फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैंने बताया है कि ये क्या होता है, कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, बेनिफिट क्या है, बेकार क्या है, और फिर इसको डीएक्टिवेट भी करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ है। लेकिन फिर मेरे से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि भाई ये जो फ्लिपकार्ट पे लेटर है, अगर हम इसको यूज़ कर लेते हैं और इसका बिल अगर हम नहीं भरेंगे तो क्या कुछ हो सकता है या फिर क्या हो जाएगा। तो ये आज आपको मैं इस वीडियो में काफ़ी सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि अगर आपने पे लेटर का बिल नहीं भरा तो क्या कुछ हो सकता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम एकदम प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। देखो, मान लेते हैं कि आपने फ्लिपकार्ट का पे लेटर एक्टिवेट कर लिया है। वैसे तो उसमें 2000, 5000, 10,000 कुछ भी लिमिट मिल जाती है। हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट कर रखा है और उसमें 5000 की लिमिट आपको मिली हुई है। हम स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जनवरी का मंथ है, आपके पे लेटर में 5000 की लिमिट है और आपने वो शॉपिंग करके पूरी 5000 लिमिट यूज़ कर ली। तो आपको पता होगा कि वो जो लिमिट आपने यूज़ की है उसका बिल नेक्स्ट मंथ जनरेट होता है। जनवरी का हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी मंथ में आप यूज़ करोगे तो उसका बिल नेक्स्ट मंथ में जनरेट होकर आ जाएगा। अब जैसा कि हमने जनवरी का एग्जाम्पल लिया है, आपका जो बिल है वो 1 फरवरी में जनरेट हो जाएगा। 1 फरवरी में फ्लिपकार्ट के होम पेज पे बिल दिखेगा। आपने जो आपकी ड्यू डेट है वो लास्ट होगी 5 फरवरी। आपने अगर 5 फरवरी तक वो जो बिल है वो नहीं भरा तो उसके बाद जितनी भी अमाउंट आपने यूज़ की हुई है उस पर 6% की पेनल्टी लग जाएगी। अब आपने जितनी भी अमाउंट यूज़ की हुई है उसका 6% निकाल लेना, आपके ऊपर उतनी पेनल्टी लग जाएगी और उसमें यहाँ पे जीएसटी भी ऐड हो जाएगा। और फिर पेनल्टी लगने के बाद मान लेते हैं ड्यू डेट को गए भी 10-15 दिन हो गए, फिर क्या होगा कि आपके पास जो है वो फ्लिपकार्ट से या फ्लिपकार्ट के जो फाइनेंसर है वहाँ से कॉल, मैसेजेस, मेल आने लगेंगे कि भाई आपके फ्लिपकार्ट पे लेटर का बिल पेंडिंग है, उसको क्लियर करो। आप उन कॉल या मैसेजेस को भी इग्नोर करते हो, फिर भी आप अपना जो बिल है वो नहीं भरते हो, तो सबसे पहले क्या होगा कि फ्लिपकार्ट का जो पे लेटर है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। आगे आप उससे कुछ भी परचेज नहीं कर पाओगे। मान लेते हैं भाई आपने फिर भी बिल नहीं भरा, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, आपकी जो ड्यू डेट है वो भी चलेगी, कॉल मैसेज आ रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, फिर भी आप बिल नहीं भर रहे, तो हो सकता है फ्लिपकार्ट पे लेटर तो डीएक्टिवेट होगा। उसके बाद आपका जो फ्लिपकार्ट का अकाउंट है वो भी सस्पेंड यहाँ पे किया जा सकता है। अब मान लेते हैं भाई फ्लिपकार्ट का अकाउंट भी बंद कर दिया, पे लेटर भी बंद कर दिया, आपने फिर भी वो बिल नहीं भरा तो क्या होगा। देखो, फ्लिपकार्ट के जो फाइनेंसर हैं, अभी तो आईडीएफसी बैंक है, कोई और भी हो सकता है, वो आपके ऊपर फिर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। अगर 1-2 महीने से ज़्यादा हो गए, आपकी जो ड्यू डेट निकल गई, बिल पे आपके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग गए, आप उसको भर ही नहीं रहे हैं, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लीगल एक्शन में क्या होगा कि भाई आपके घर पर एक नोटिस आ जाएगा कि आपने इतना जो अमाउंट है वो यूज़ की हुई है, आप उसका बिल भर दो, नहीं तो हम आगे लीगल एक्शन लेंगे। अब वो लेंगे कि नहीं लेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपका सबसे बड़ा लॉस इसमें क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का बिल नहीं भरोगे तो उसमें क्या होगा, जो फाइनेंसर होगा जहाँ से फ्लिपकार्ट ने आपको पे लेटर की अमाउंट दिलवाई है, वो सिबिल को रिपोर्ट करेगा कंटिन्यूसली। आपका सिबिल स्कोर उससे बहुत डाउन हो जाएगा, बिल्कुल पुअर आपका सिबिल स्कोर हो जाएगा। जिससे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या होगा कि आपके सिबिल में डिफॉल्टर शो होगा। फ्यूचर में आपको कोई बैंक ना तो क्रेडिट कार्ड देगी, ना ही कहीं से कोई भी आपको लोन मिलेगा। अगर फ्यूचर में आपको कभी ज़रूरत पड़ती है क्रेडिट कार्ड की या किसी भी तरीके की लोन की, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको लोन नहीं देगी। लोन देने से पहले वो आपके पैन कार्ड से आपका सिबिल चेक करेंगे। सिबिल में आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल डेड हो चुका होगा और वहाँ पे आपके सिबिल में डिफॉल्टर शो होगा कि पहले आपने पैसे जो हैं वो किसी फाइनेंसर के लेके नहीं पे करे हैं, तो ऐसे में कोई भी आपको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। और अगर इन केस कोई बैंक या एनबीएफसी आपको किसी तरीके का लोन देने के लिए रेडी भी हो जाता है, मान लेते हैं कार लोन, तो अभी अगर आपका अच्छा सिबिल स्कोर है तो मान लेते हैं आपको 8.5% पे जो आपको लोन है वो मिल रहा था कार लोन, तो आपका अगर सिबिल खराब हो जाएगा तो वहाँ पे 12.5 या 15% इंटरेस्ट तक भी जा सकता है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा कि अगर हमने 2-4 हज़ार रुपये का बिल नहीं भरा तो उससे आगे जाके आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर मान लो फ्यूचर में आपको कार लोन या किसी तरह के लोन की ज़रूरत पड़ी, आपको अच्छे सिबिल पे वो 8.5% या 10% इंटरेस्ट पे भी अगर मिल रहा होता तो यहाँ खराब सिबिल स्कोर पे पहली बात तो कोई देगा नहीं, और अगर कोई देगा भी तो वो आपको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, उसमें आपका ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है अगर आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर का बिल नहीं भरा तो। अब आप समझ गए होंगे कि भाई फ्लिपकार्ट पे लेटर का बिल ना भरने का कितना बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। सारी चीज़ें मैंने आपको सिंपल तरीके से बताने
बताने की कोशिश की है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बिल ना भरने पे क्या हो सकता है। अब सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरह की और वीडियो सिंपल तरीके से देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।